जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र हम सुन रहे थे। पूज्य श्री डोंगरे जी की भागवत के लिए पूज्य मीरा जी पूज्य बाई का संघर्ष आगे सुनते हैं। मीरा ने भाभी जी की बात नतमस्तक होकर स्वीकार कर ली। बाई ने भी यही कहा कि भाभी जी के आदेश का अक्षरशः पालन करना। मीरा कलकत्ते से गोरखपुर आई। आते ही चोपड़ा जी को सारी बात बताई। चोपड़ा जी का मस्तिष्क अत्यधिक सक्रिय हो उठा कि कैसे भागलपुर के श्री महिला संघ को पर्याप्त धनराशि मिल जाए। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की कथा हो। सोचते सोचते तुरंत ही चोपड़ा जी ने कहा, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। यदि भागलपुर में कथा होती है तो वहाँ पर्याप्त धन चढ़ावे के रूप में नहीं आ पाएगा। कथा तो वहीं होनी चाहिए जहाँ श्रद्धालु धनिकों की संख्या अधिक हो, और यह स्थान कलकत्ता ही है। महेश भैया की आवश्यकता तब होगी जब कथा भागलपुर में होती। यदि कथा भागलपुर के स्थान पर कलकत्ते में होती है तो वहाँ श्री नौपानी जी हैं तथा अन्य अनेक परिचित जन हैं जो कथा की व्यवस्था को संभालने के लिए आगे आ सकते हैं। अपना मुख्य उद्देश्य तो श्री महिला संघ के लिए धन संग्रह है, और यह कार्य कलकत्ते में ही हो सकता है। चोपड़ा जी की बात मीरा जी के मन में गहरे रूप से बैठ गई। उसने चोपड़ा जी को साथ लेकर श्री बाबा से बातचीत की। बातचीत करते समय मीरा ने थोड़ी चतुराई अवश्य बरती। उसने भाभी जी की सारी बात बतलाई तो अवश्य, किंतु संक्षेप में बतलाई। इसी अवसर पर चोपड़ा जी ने सहारा लगाया और बाबा ने कलकत्ता में कथा करवाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। जिस समय मीरा गोरखपुर के लिए चलने लगी तब बाई ने उससे एकांत में कहा था कि यदि बाबा की ओर से अनुमति मिल जाए तो तुम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर आगे कदम बढ़ा लेना। बाई के इस कथन के आधार पर मीरा पुष्कर जी चली गई और वहाँ पूज्य श्री डोंगरे जी से मिलकर यह निश्चित कर लिया कि श्री महिला संघ के लिए होने वाली कथा कलकत्ते में होगी। पूज्य श्री डोंगरे जी से स्वीकृति मिलते ही मीरा बाबा को सूचना देने के लिए गोरखपुर आ गई। अवसर पाकर मीरा ने बाबा को बतला भी दिया कि आगामी फाल्गुन मास में पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की कथा कलकत्ते में होगी। इसी यात्रा की बात है। सूर्यास्त के समय पूज्य राधा बाबा भिक्षा कर रहे थे और चोपड़ा जी बाबा की पत्तल में कभी दाल कभी भात कभी साग परोस रहे थे। आज बाबा की मुद्रा गंभीर थी। वातावरण एकदम शांत था। कोई कुछ भी बोल नहीं रहा था। चोपड़ा जी किसी वस्तु के लिए पूछते तो बाबा सिर हिलाकर अथवा हाथ के इशारे से हाँ या ना कर देते। उसी समय भिक्षा करते करते अचानक श्री बाबा ने अपनी गर्दन ऊंची की और एक और देखते हुए पूछा, यह कौन है? चोपड़ा जी बोले, भागलपुर वाली मीरा है। पूज्य बाबा बोले, यह यहाँ क्यों बैठी है? चोपड़ा जी ने कहा, बाबा यह तो आपको यह बतलाने आई हुई है कि श्री डोंगरे जी महाराज की कथा कलकत्ते में होगी। तभी एक विचित्र आवेश से अवशिष्ट हुए स्वर में बाबा बोल पड़े, यह लड़की महिला संघ को 25 लाख रुपए देने वाली है। चोपड़ा जी ने कहा, बाबा आप क्या कह रहे हैं? यह भला 25 लाख देगी। यह पूरी बिक जाएगी तो भी 25 रुपये नहीं दे पाएगी, 2500 रुपये नहीं दे पाएगी। फिर यह 25 लाख कहाँ से लाएगी? इस बार बाबा बहुत ज़ोर से कड़कते हुए बोले, चोपड़ा खोपड़ा, तुम्हारी बुद्धि सदा ही उल्टी रहती है। मैं कह रहा हूँ कि 25 लाख देगी। पूज्य बाबा ने जिस कड़कती आवाज़ में गरजते हुए कहा था उसका प्रतिवाद या प्रतिकार भला कौन करता। बाबा चुपचाप भिक्षा करने लगे और कुटिया में सन्नाटा छा गया। अगले दिन मीरा ने कथा की व्यवस्था के लिए कलकत्ता जाने का निश्चय किया और जाने के लिए बाबा से अनुमति मांगी। बाबा ने मीरा के साथ चोपड़ा जी को भी भेज दिया। वे जानते थे कि चोपड़ा जी के रहने से बहुत सी बाधाएं दूर हो जाएंगी और कथा का आयोजन भली प्रकार से संपन्न हो जाएगा। गोरखपुर से प्रस्थान करने के पूर्व मीरा ने फ़ोन द्वारा भागलपुर सूचना दे दी। बाबा ने कथा के लिए सहर्ष सहमति प्रदान कर दी है। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने कलकत्ते में कथा करना स्वीकार कर लिया है। मैं बाबा के कथन अनुसार कथा की व्यवस्था के लिए चोपड़ा जी को
साथ लेकर कलकत्ता जा रही हूँ। इस समाचार को सुनकर भाभी जी ने अपने मन का संतुलन एक बार सर्वथा खो दिया। उनकी भावनाएं अत्यधिक क्षुब्ध हो उठी। उन्होंने आक्रोश भरी वाणी में बाई से कहा, भागलपुर जो अपना घर है वहाँ कथा करवाना संभव लग ही नहीं रहा था, और कलकत्ता जो सर्वथा पराया स्थान है वहाँ कथा करवाने की सोचना मानो पानी पर बालू की दीवार बिठाना है। मैं तो बहुत परेशान हूँ कि तुम लोग तो पानी में आग लगाने जैसी बात सोच रही हो। मेरी बात तुम लोगों के कानों में घुस ही नहीं रही है। अब भगवान ही लाज रखेंगे। तुम भले मेरी हाँ में हाँ ना मिलाओ, पर मैं अच्छी तरह यह भी समझ रही हूँ कि तुम्हारी सह पाकर ही मीरा इतनी उछल रही है। तुम लोग किसके बल पर उछलने का इतना साहस कर पा रही हो? बाई ने बड़े मीठे शब्दों में कहा, भाभी जी इतना धैर्य मत खोइए। सारा कार्य श्री महिला संघ के हित के लिए ही हो रहा है, और हो रहा है एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के बल पर। आकाश के शून्य अवकाश में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, बार बार मेरे सामने आ रहा है, कथा होगी कथा होगी। मैं समझ रही हूँ कि अपने पास जागतिक स्तर पर ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि इस कथा के दायित्व को स्वीकार करने की बात सोची जाए, किंतु आप ठंडे दिल से विचार करते हुए अपनी आस्था को भगवान श्री कृष्ण पर टिकाएं और विश्वास करें। उन सर्व समर्थ भगवान श्री कृष्ण के बल पर यह कथा सुंदर और सफल होगी। बाई के इन भाव भरे आस्थापूर्ण शब्दों को सुनकर भाभी जी के मन को बड़ा टिकाव मिला, और अब वे श्री राधा रानी से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, मेरी लाडली मीरा की लाज तेरे हाथ में है। कलकत्ते पहुंचकर मीरा और चोपड़ा जी अपने सभी आत्मीय जनों से मिलने लगे। भले कोई अपरिचित हो, यदि धार्मिक और सामाजिक कार्य में उनकी रुचि हो तो उनसे भी मिलने में संकोच नहीं किया गया। मिलने पर कईयों ने सहयोग का आश्वासन दिया, किंतु अधिकांश लोगों ने हतोत्साहित करने का ही प्रयत्न किया। अल्पमति, अल्पगति और अल्पदृष्टि और अल्प आस्था वाले सांसारिक लोग भले हतोत्साहित करने का प्रयत्न करें, किंतु मीरा और चोपड़ा जी के भीतर परम सिद्ध संत पूज्य श्री राधा बाबा और दिव्य भाव स्वरूपा रुक्मणी बाई की आध्यात्मिक शक्ति भरी हुई थी, और उसी शक्ति के बल पर अनेक प्रतिकूलताओं के मध्य रास्ता बनाते हुए वे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। इस कार्य में अनेक लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग दिया। उनमें 7 व्यक्तियों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। श्री जीवन राम जी, श्री चंद्रकांत फोगला जी, श्री राम निवास जी ढंडारिया, श्री वासुदेव जी झुंझुनवाला, श्री सुशील जी मूंधड़ा, श्री किशन लाल जी भुवालका और श्री विद्याबाई मस्करा। इन 7 में भी श्री जीवन राम जी अग्रवाल की सराहना के लिए शब्द नहीं है। भागवत कथा के कार्य को संभालने के लिए ये अपना घर बार और व्यापार छोड़कर 9 महीने तक निरंतर लगे रहे। उनकी सेवा का पुरस्कार तो भगवान श्री कृष्ण ही देंगे। बहुत प्रयत्न करने पर सेना विभाग वालों ने कथा के लिए ITF ग्राउंड देना स्वीकार कर लिया। इसी स्थान पर पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज की कथा होने वाली थी। स्वामी जी की कथा जिस दिन पूर्ण हुई, उनके 10 दिन बाद ही भागवत कथा होने की तिथि निश्चित थी। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।